रेगिस्तान में ऊंट के साथ खेलता हुआ दाढ़ी वाला आदमी। एक प्रेरणादायक कहानी। तेज धूप, चारों ओर फैली सुनहरी रेत और दूर तक फैला सन्नाटा, यही था उस विशाल रेगिस्तान का परिचय। हवा के हर झोंके के साथ रेत के कण उड़ते और मानो समय की कहानियां सुनाते। इसी रेगिस्तान में एक आदमी रहता था। लंबी घनी दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। लोग उसे दरवेश कहते थे। दरवेश का असली नाम किसी को नहीं पता था। वह अकेला नहीं था, उसका सबसे करीबी दोस्त था एक ऊंट, जिसका नाम उसने रखा था सुल्तान। पूर्णविराम। सुल्तान सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उसका परिवार, उसका साथी और उसका हमसफर था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दरवेश उठता। वह अपने छोटे से तंबू से बाहर आता और सुल्तान पहले से ही उसका इंतजार करता। मिलता जैसे ही दरवेश उसे देखता, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। चलो सुल्तान, आज फिर दुनिया को हंसाते हैं, वह कहता। दोनों रेगिस्तान में निकल पड़ते, लेकिन यह कोई साधारण सफर नहीं होता था। दरवेश और सुल्तान एक अजीब सा खेल खेलते थे। दरवेश कभी रेत के टीले पर चढ़ जाता और सुल्तान को बुलाता, आओ पकड़ो मुझे, और फिर वह भागने लगता। सुल्तान भी उसके पीछे दौड़ता, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। लोग जो दूर से यह दृश्य देखते, हैरान रह जाते। एक दाढ़ी वाला आदमी, जो साधु जैसा दिखता था, वह इस तरह बच्चों की तरह खेल रहा था। लेकिन दरवेश को दुनिया की परवाह नहीं थी। उसके लिए खुशी का मतलब था आज का पल। एक दिन कुछ यात्री उस रेगिस्तान से गुजर रहे थे। वे थके हुए थे, परेशान थे और उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। जब उन्होंने दरवेश और सुल्तान को खेलते देखा तो वे रुक गए। यह आदमी पागल है क्या? एक यात्री ने कहा। दूसरे ने जवाब दिया, शायद या शायद यह हमसे ज्यादा समझदार है। दरवेश ने उनकी बात सुन ली। वह मुस्कुराया और उनके पास आया। आप लोग थके हुए लग रहे हैं, उसने कहा। आइए बैठिए, थोड़ी देर आराम कीजिए। यात्रियों ने सोचा कि थोड़ा आराम करना बुरा नहीं होगा। वे रेत पर बैठ गए। दरवेश ने अपने पास रखा पानी और थोड़ा खाना उन्हें दिया। आप यहाँ अकेले रहते हैं? एक यात्री ने पूछा। अकेला? दरवेश हंसा। नहीं, मेरे पास सुल्तान है। सुल्तान पास आकर बैठ गया, जैसे वह भी बातचीत का हिस्सा हो। लेकिन आप दिनभर खेलते क्यों रहते हैं? दूसरे यात्री ने पूछा। दरवेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, लोग इसे चिंता, डर और दौड़ में बर्बाद कर देते हैं। मैं हर दिन को एक खेल की तरह जीता हूँ। लेकिन आपको डर नहीं लगता? यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, कोई भविष्य की गारंटी नहीं, यात्री ने कहा। दरवेश ने रेत की मुट्ठी उठाई और उसे हवा में उड़ाते हुए बोला, देखा आपने, यह रेत, अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूं तो यह मेरे हाथ से फिसल जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे उड़ने दूं तो यह सुंदर लगती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। यात्रियों को उसकी बातों में गहराई महसूस हुई। और यह ऊंट, एक ने पूछा। सुल्तान मुझे सिखाता है कि वफादारी क्या होती है और सादगी में खुशी कैसे मिलती है। दरवेश ने प्यार से सुल्तान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। धीरे धीरे यात्रियों का मन हल्का होने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। अचानक दरवेश उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो सुल्तान, इन्हें भी खेल सिखाते हैं। सुल्तान खड़ा हुआ और दरवेश ने यात्रियों को भी खेलने के लिए कहा। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन फिर एक एक करके सब उठ गए। कुछ ही देर में वे सब हंस रहे थे, दौड़ रहे थे और रेत में गिरते पड़ते खेल रहे थे। उनकी चिंता, उनका डर, सब जैसे हवा में उड़ गया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। यात्रियों को अब आगे बढ़ना था। धन्यवाद, उन्होंने कहा, आपने हमें एक नई नजर दी है। दरवेश मुस्कुराया, बस याद रखिए, जिंदगी एक सफर है, इसे बोझ मत बनाइए, खेल बनाइए। यात्री चले गए, लेकिन उनके दिल में एक नई रोशनी थी। दरवेश फिर सुल्तान के साथ बैठ गया। दोनों शांत होकर डूबते सूरज को देखने लगे।
आज भी अच्छा दिन था, दरवेश ने कहा। सुल्तान ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वह सहमति जता रहा हो। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया, लेकिन उस शांति में अब एक कहानी थी, एक दाढ़ी वाले आदमी और उसके ऊंट की, जो दुनिया को सिखा रहे थे कि असली खुशी कहाँ है। और शायद अगर कभी आप उस रेगिस्तान से गुजरें, तो आपको भी दूर कहीं हंसी की आवाज सुनाई दे, दरवेश और सुल्तान की। जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, महसूस करना सीखो। कभी कभी बच्चा बनकर खेलना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है।